देवेंस वॉइस इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यह ऐसा YouTube चैनल है जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार सत्य, तथ्य और संदर्भ के साथ बताए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में अपना जो अंतिम भाषण दिया था, जो ऐतिहासिक अंतिम भाषण दिया था, उस भाषण पर। इससे पहले हमने इस भाषण के 2 भाग बनाए हैं, जिसकी लिंक आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं। पहले हिस्से में हमने आपको बताया था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मसौदा समिति का गठन कब हुआ और इस विषय में पूरी जानकारी दी है। दूसरे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं कि अलग अलग देशों के संविधान बनाते समय कितना समय लगा और भारत के संविधान को बनाते समय कितना समय लगा। आगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा, आज हम आपको बताना चाहते हैं। आपको अगर हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो आपको बताना चाहते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में आगे क्या कहा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे कहा, मसौदा समिति के कार्य की ओर देखते हुए ऐसा लगता है श्री नजरुद्दीन अहमद को उसे पूरी तरह नकारना उनका कर्तव्य है। उनकी राय में मसौदा समिति का काम न केवल नकारने योग्य है बल्कि उससे भी हीन स्तर का है। मसौदा समिति द्वारा किए गए कार्य के बारे में अपनी राय प्रकट करने का अधिकार हर किसी को है, नजरुद्दीन को भी है। मसौदा समिति के किसी भी सदस्य से अधिक बुद्धिमान होने का नजरुद्दीन को भरोसा है। मसौदा समिति उनके इस दावे को चुनौती नहीं देना चाहती, बल्कि संविधान सभा को वह मसौदा समिति पर नियुक्त होने लायक है, ऐसा ही लगता है। इसलिए उनका हमारे बीच स्वागत करने में मसौदा समिति को खुशी ही होती। संविधान निर्माण के कार्य में उन्हें योगदान का अवसर अगर नहीं मिला तो निश्चित रूप से संविधान समिति का कोई दोष नहीं है। मसौदा समिति पर अपना गुस्सा प्रकट करने के लिए नजरुद्दीन अहमद ने उसे एक नया नाम दिया है। वह मसौदा समिति को भ्रमण करने वाली समिति कहते हैं। व्यंग्य कसने में नजरुद्दीन को निश्चित रूप से खुशी मिलती होगी, इससे कोई दो राय नहीं। लेकिन उन्हें एक बात के बारे में स्पष्ट जानकारी शायद नहीं है कि अनियंत्रण के कारण बहते जाना और बहते हुए पर नियंत्रण रखने में फर्क होता है। परिस्थितियों पर नियंत्रण था, इसलिए मसौदा समिति कभी बह नहीं गई। जहां मछली जाल में नहीं फंसने वाली थी वहीं जाल बिठाकर वे बैठी नहीं रही। जो मछली वह पकड़ना चाहती थी वह जहां मिलने की संभावना थी वहीं उसने अपना जाल बिछाया था। बेहतर कुछ पाने की कोशिश करना इसका मतलब भटकना नहीं होता। यह कहकर नजरुद्दीन संविधान समिति का अभिनंदन नहीं करना चाहते, यह मैं जानता हूं, फिर भी मैं उन्होंने जो भी कुछ कहा है उसे समिति के अभिनंदन के रूप में ही स्वीकार करता हूं। दोषपूर्ण सुधारों को परे कर अगर योग्य सुधारों को स्वीकारने की ईमानदारी और साहस मसौदा समिति नहीं दिखाती तो ही वह अपने कर्तव्य से हट जाती और प्रति की झूठी बातों की बलि चढ़ने की दोषी कहलाती। यह अगर गलत है तो उस गलती को बेझिझक मानकर उनमें सुधार लाने के लिए मसौदा समिति ने कोशिश की, इसमें मुझे खुशी है। एक सदस्य के अपवाद को अगर छोड़ दें तो संविधान सभा के सदस्यों द्वारा मसौदा समिति द्वारा किए गए काम की भरपूर प्रशंसा की है, इसकी मुझे खुशी है। मसौदा समिति द्वारा जो परिश्रम किए गए उनका उत्स्फूर्तता से स्वीकार कर खुले दिल से प्रशंसा किए जाने से मसौदा समिति को खुशी होगी, इसका मुझे भरोसा है। संविधान सभा के सदस्य और मसौदा समिति के मेरे सहयोगियों ने मुझ पर अभिनंदन की जो वर्षा की है उससे मैं इतना गदगद हुआ हूं कि उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को पूरी तरह व्यक्त करने के लिए मेरे पास यथा योग्य शब्द नहीं बचे हैं। संविधान सभा में आते हुए आरक्षित जातियों के हितों की रक्षा करने के अलावा मेरी कोई बड़ी आकांक्षा नहीं थी। इससे बड़ी जिम्मेदारी के काम के लिए मुझे आमंत्रित किया जाएगा, इसका मुझे थोड़ा सा भी एहसास नहीं था। मसौदा समिति में मुझे चुना गया तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मसौदा समिति के अध्यक्ष के पद के लिए जब मुझे चुना गया
तब तो मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मसौदा समिति में मेरे मित्र सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जैसे मुझसे बड़े, अच्छे और योग्य व्यक्ति थे। इतना भरोसा कर, मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप कर उन्होंने मेरा चयन किया और देश सेवा का मुझे मौका दिया। इसके लिए मैं संविधान सभा और मसौदा समिति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना भाषण आगे भी जारी रखा, जो हम आपको हमारे अगले वीडियो में अवश्य बताएंगे। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।